स्वागत है आपका हमारे चैनल पर वापस से। आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने जा रहे हैं आइटोरिया का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 10। तो ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन की निम्नलिखित में से कौन अवध का अंतिम नवाब था? इसका सही उत्तर होगा आपका बी, वाजिद अली शाह। पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था? इसका सही उत्तर होगा आपका सी, लाहौर अधिवेशन। बंगाल विभाजन की घोषणा के बाद किसके नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय लॉर्ड मिंटो से मिला था? आगा खान। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किस वर्ष किया गया था? 1928 में। निम्नलिखित में से किस योजना को डिकी वर्ल्ड प्लान के नाम से भी जाना जाता है? माउंटबेटन योजना। भारत में प्रकाशित समाचार पत्र बंबई दर्पण के संस्थापक कौन थे? बाल शास्त्री जाम्बेकर। प्रथम 3 आश्रम का उल्लेख किस उपनिषद में है? छांदोग्योपनिषद। आगे बात करते हैं हम 8वें प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है? राखीगढ़ी। आर्यों के मूल निवास के संबंध में किस विद्वान का मत था कि इनका मूल निवास तिब्बत था? दयानंद सरस्वती। किस धर्म का यह मत है कि मोक्ष इस जीवन में भी संभव है, इससे प्राप्त करने के लिए मृत्यु आवश्यक नहीं है? इसका सही उत्तर होगा आपका बी, बौद्ध धर्म। अशोक ने किस अभिलेख में स्वयं को सम्राट कहा है? भाब्रू अभिलेख। सी। दशा दशावतार मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ था? गुप्त काल में। प्रसिद्ध शासक अमोघवर्ष द्वारा कविराज मार्ग की रचना किस भाषा में की गई थी? कन्नड़। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे? ना ही कुतुबुद्दीन ऐबक, ना ही रेजिया बेगम, ना ही बलगन। इनमें से कोई नहीं, डी। निम्नलिखित में से किसने महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत दिया था? बी, अल्फ्रेड वेगनर। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? सी, कृष्णा। बांग्लादेश के साथ कितने भारतीय राज्य सीमा साझा करते हैं? 5। जोहार घाटी किस भारतीय राज्य में स्थित है? उत्तराखंड। निम्नलिखित में से किस प्रकार की नदियों में जल ग्रहण की क्षमता कम होती है? प्रायद्वीपीय नदियों। भारत में किस प्रकार के मृदा का सर्वाधिक प्रयोग ईंट निर्माण में किया जाता है? लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मृदा मतलब। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क किस राज्य में अवस्थित है? हिमाचल प्रदेश। निम्नलिखित में कौन खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है? सरसों। रेड सिंधी निम्नलिखित में से किसकी नस्ल है? गाय। ए। देश में प्राकृतिक गैसों का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? मुंबई हाई। सी। कोल इंडिया लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष की गई? 1975। केंद्र राज्य संबंधों पर गठित पूंजी आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? 2007। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति करता है? अनुच्छेद 155।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता निम्नलिखित में कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संसद के प्रारंभ होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश कितने समय के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनिवार्य रूप से पारित किया जाना चाहिए? बी 6 सप्ताह तक। सरकार की संघीय व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? सरकार की संघीय व्यवस्था भारत संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा आपका सी, कनाडा से लिया गया है। ठीक है, कनाडा से लिया गया। आगे बात करते हैं 31वें प्रश्न की, जो कि हमारा किस अधिनियम के अंतर्गत भारत में अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1892। संविधान सभा द्वारा गठित संचालन समिति के अध्यक्ष निम्नलिखित में कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ए है इसका सही उत्तर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? 91वां संविधान संशोधन। डी, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित उपबंधों का वर्णन संविधान के किस भाग में है? भाग 5। पंचायत चुनाव में निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष। प्रथम राज्यसभा आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1955। समाचार पत्र निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत आते हैं? समवर्ती सूची। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक प्रेमचंद द्वारा नहीं लिखी गई है? यशोधरा। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अप्रैल। अजमत अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? सरोद। डी, ग्रे बुक किस देश का के सरकारी रिपोर्ट प्रकाशन दस्तावेज हैं? बी और सी दोनों, जापान भी और बेल्जियम भी। स्वर्णिम पैगोडा का देश किसे कहा जाता है? म्यांमार को। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सही उत्तर होगा आपका इसका डी, भोपाल। नई विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी नीति को किस वर्ष लागू किया गया था? 2003। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल का गठन किया गया 1923 में। 6 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? 6ठी पंचवर्षीय योजना। भारत में योजना आयोग का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया था? केसी नियोगी। निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर के उदाहरण हैं? उपयुक्त सभी, सेवा कर भी, सीमा शुल्क और बिक्री कर। मनरेगा योजना के पहले चरण में देश के कुल कितने जिले में लागू किया गया था मनरेगा योजना? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 200। हाँ 200 सही है। आगे बात करते हैं हम, यदि किसी अर्थव्यवस्था में अच्छी और बुरी मुद्राएं एक साथ प्रचलन में है तो बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को प्रचलन से बाहर कर देती है। यह है ग्रेशम का नियम। यह है ग्रेशम का नियम। और इस वीडियो में हम लोगों ने 50 क्वेश्चन कवर कर लिया।
आगे आने वाली वीडियो में है, जिसकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम पार्ट 2 बनाएंगे, इसमें हम रिमेनिंग 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे।